अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है, आप लोग लाइव है यहाँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई नाश्ता किया जा रहा है, वो भी हलवा पूड़ी का। और भाई आज के व्लॉग में आप लोगों को हमारी शॉपिंग के बारे में पता चलेगा, जो कि हम गए थे मार्केट। और शुक्र अल्लाह का भाई हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट होगी, जो कि आपको अभी लास्ट में देखने को भी मिलेगी कि हम कहाँ गए थे। तो बस खैर, जहाँ देखें पक रहा है आलू चिकन का सालन, और जिसके लिए भाई सबसे पहले ऑब्वियसली मसाला वगैरह बनाया जाता है और फिर उसमें चिकन डाल के उसको भून लिया जाता है। और हम हमेशा से इसी तरह से बनाते हैं, कोई अलग तरीका नहीं है हमारा बनाने का। बस सिंपल मसाला बनाया और कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड करनी है या कुछ भी ऐड करना है तो हम कर देते हैं ऐड। और फिर उसके बाद जो है ना, जब तक चिकन वगैरह हमारी भुन रही थी, और फिर मैंने जो है ना स्ट्रॉबेरी का जूस बना लिया था, क्योंकि आजकल भाई बड़ी मज़े की स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं मार्केट में। और जो है ना मेरे पापा भी ले आए थे, तो बस हमने फिर स्ट्रॉबेरी का बनाया जूस, जो कि बहुत ही मज़े का ठंडा सा मैंने बनाया था। खैर, फिर हम वापस अपने सालन की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ मामा कर रही थी चिकन की भुनाई, और साथ ही हमने कर दिए थे आलू ऐड, और बहुत ही मज़े का आलू चिकन का सालन हमारा बनके हो गया था तैयार। वो भी शोरवे वाला, काफ़ी टाइम हो गया था शोरवा नहीं बना था भाई ये आलू चिकन का। तो मैंने कहा मामा से भाई ये बना दें, क्योंकि काफ़ी दिल चाह रहा था खाने का। अक्सर होती है क्रेविंग किसी भी चीज़ की ना खाने की, तो फिर हम बस बनवा लेते हैं मामा को, बस मामा से फरमाइश करते हैं और बन जाता है। और मामा ने भाई तंदूर से रोटी नहीं मंगवाने दी। मामा ने कहा कि भाई हर बार थोड़ी ना फ्री होते हैं भाई, घर की भी रोटी खा लिया करो कभी इंसान बन के। तो बस फिर मामा ने घर की रोटी हमें साथ बना दी थी, तो बस हमने वही खाया खाना। और फिर यहाँ हो गया था जी नेक्स्ट डे स्टार्ट। और जो है ना बस हल्की फुल्की सी समझे हमने रमज़ान की मतलब तैयारी भी ना साथ शुरू कर ली। तो बस मामा ने मलाई के डब्बे जो जमा किए हुए थे उनको निकाला, उनको डीप फ्रोज होने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छी तरीके से पिघल गए तो इसमें हमने लगा दिया था दही का जाग। 3 अदर डब्बे थे अच्छे खासे भरे हुए थे, तो इसमें हमने 3 से 4 चम्मच दही के डाल दिए थे। ताज़ा दही मंगवाया था, मीठा था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हमारा ये ना मक्खन बन गया था मज़े का। तो उसे जाग लगा दिया था 1 दिन के लिए, जाग इसी तरह लगा रहेगा। फिर हम नेक्स्ट डे उसका मक्खन निकालेंगे और लस्सी बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में ही मतलब कि वो अच्छे से मतलब तैयार हो जाता है। और खैर फिर उसके बाद मामा ने आज बनाना था काले चनों का शोरवा। आप लोग सोच रहे हैं भाई शोरवा बन गया आज तो, लेकिन खैर काले चने का शोरवा खाने का भी काफ़ी दिल कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो वाइट वाले चनों का भी हम शोरवा बनाते हैं, लेकिन जो काले चनों की बात होती है ना, वो मज़ा ही नहीं आता। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जायकेदार। यही तो चने का सालन खाने वाला होता है। और जो है ना भुने हुए चने भी मैंने अपने लिए निकाल लिए थे थोड़े से, चूँकि भाई काले वाले चने जो भुने हुए मतलब मज़ा आता खाने का ना, वो ऐसे नहीं आता, तो इसलिए बस मैंने थोड़े से वो भी अपने लिए निकाल के खा लिए थे। और साथ ही साथ मैंने जो अपने पिछले व्लॉग में मीठा बनाया था, मतलब डिज़र्ट बनाया था ब्रेड मलाई रोल, उसके जो मैंने कॉर्नर्स निकाले थे, मतलब क्या मतलब बचे हुए थे ना, मतलब उन्हें मैंने अच्छे तरीके से भून के तो सेव कर लिया है। हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए थे, ज़रा ज़ाया नहीं होती चीज़, हमारी काम आ जाती है। तो मैं बस ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए, वो भी हमारे अभी काम आ जाएंगे, आगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ देखें हमारा सालन वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से तैयार हो गया था, बहुत ही मज़े का बना था। और मामा ने ऊपर से साथ हरी मिर्चें वगैरह भी जो है ना कट करके दे दी थी कि लो भाई सही से एंजॉय करो। और फिर मैंने नान मंगवा ली, मैंने कहा भाई आज तो बनता है ना, मज़ा आएगा। तो खैर मामा ने कहा भाई मंगवा लो, सुनते तो हो नहीं तुम लोग। तो बस फिर मैंने जो है ना बाहर से तंदूर की रोटियां मंगवा ली थी, और बस बहुत मज़े से मैं अपना ये खाना इंजॉय कर रही थी। और फिर इसके बाद हमें निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि भाई शाम मतलब कि हो गई थी, तकरीबन 3 बजे तक हम निकल गए थे घर से, देर हो रही थी। तो मामा ने कहा कि हम भाई जल्दी जाएं ताकि दिन की रोशनी में वापस आया जाए। ज़्यादा मतलब देर हो ही जाती, 7-8 बज ही जाते हैं। तो बस फिर इसलिए जो है ना हम लोग निकल गए थे घर से। और बस यहाँ पे हम लोगों को लेने थे ईद की थोड़ी सी तैयारी इसकी करनी थी, फिर मुझे दोनों बच्चों के भी लेने थे कपड़े वगैरह। तो मैंने कहा अब 2-4 रोज़ तो रह गए, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। बिल्कुल भाई, वहाँ से तो मामा गई थी अब मेरे भाइयों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मामा मतलब देखी हुई एक शॉप, मामा शुरू से वहीं से लेती हैं भाइयों के कपड़े ना, पैंट शर्ट्स वगैरह। तो मामा सिर्फ इसीलिए गई थी। मामा कहती तुम्हारे ना कहीं और से देख लेंगे, लेकिन इनके देख लेते हैं, या तो मैं तो ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ, तो मेरा तो कोई मसला था ही नहीं। तो फिर जब हम लोग गए यहाँ भाई, मुझे एक शॉप नज़र आई, पता नहीं कौन सी शॉप थी, मैं तो नाम भी नहीं देखा। यहाँ मुझे भाई मेरे लिए कपड़े पसंद आ गए, मैंने तो ले लिए फ़ौरन ही। मतलब मैंने कहा बस मामा मुझे ये पसंद आ गया, मैंने ले लेना है। और खैर आप लोगों को तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि भाई थोड़ा सा सस्पेंस तो होना चाहिए ना कि भाई ईद के लिए क्या कपड़े लिए मैंने। तो बस फिर वो आपको अब ईद पे ही पता चलेगा।
जी हाँ, बस इस तरह से हम देखते हुए आगे चले गए। फिर मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह मैंने कहा देख लो, साथ में जो जो लेना है करती जाओ अपनी, यानी कि तुम भी तैयारी करती रहो साथ साथ। मुझे तो बच्चों के कपड़े लेने ही थे हर हाल में, और अपने लिए भी एक दो चीज़ें लेनी थी मुझे। खैर इस तरह से मिलते मिलाते हम आगे जाते जा रहे हैं, और जो जो चीज़ें हमें समझ में आती जा रही हैं, जो पसंद आती जा रही हैं, वो हम लोग ले रहे थे। और बिल्कुल भाई, वैसे तो मेरा खास मकसद जो था ना मार्केट जाने का, वो था मुझे अबाया लेना था, वो भी प्रिंटेड। क्योंकि भाई स्कूल में थी पीटीएम, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो मैंने कहा मुझे चाहिए, पहनना है मुझे, और फिर उसके बाद रिजल्ट भी है, तो मैंने कहा भाई मुझे अबाया तो चाहिए ही चाहिए ना। तो मतलब मेन मकसद हमारा ये था। लेकिन खैर हमने अबाया वगैरह भी ले लिया था, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अबाया का क्या भाई छुपाना, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, और भाइयों वगैरह के कपड़े भी मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी। तो खैर बस यहाँ आप देखें, मामा जो है ना ये लॉन के ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, ये खुले मतलब उन्होंने 2 पीस की सेल लगाई हुई थी। तो बस यहाँ मामा देख रही थी, वो काफी अच्छे कपड़े थे, मतलब उन्होंने सेल लगाई हुई थी। सेल में भी भाई इतने अच्छे कपड़े, क्या ही बात थी। 2 पीस सेल भी क्या, पीछे शॉप थी और आगे उन्होंने सारे ऐसे खोल खोल के थान के थान फैलाए हुए थे, लेकिन पीछे 3 पीस थे और आगे 2 पीस लगाए हुए थे और ये उन्होंने। 2 पीस थे कुछ। मैंने कहा भाई दुपट्टे घर में बहुत हैं, और इससे अच्छा है कि भाई 2 पीस ही ले लो। दुपट्टे मेरे इतने काम में भी नहीं आते हैं, अक्सर पड़े रह जाते हैं मेरे दुपट्टे। तो वही ना, कपड़े मतलब कि शलवार कमीज वगैरह होती हैं, खराब हो जाती हैं, कहीं से मतलब कुछ हो जाता है, लेकिन दुपट्टे कभी खराब नहीं होता, वो तो भाई लाइफ टाइम चलते हैं। और फिर जो है ना लगे हाथ, मैंने जो अपने लिए 1-2 दुपट्टे लिए थे, मैंने उन पे जो है ना लगे हाथ पीको भी करवा ली। मैंने कहा यही शॉप है मामा, यहीं से करवा लेते हैं, क्या हम जो है ना दूसरी जगह मतलब भेजेंगे भाई को, छोटे वाले को, और फिर खुद जाना पड़ेगा, तो यहीं से करवा लेते हैं। हाँ, मैं वहाँ पे कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, और पीछे बिल्कुल ही सामने ही, बल्कि मेरे बैक पे थी ये पीको वाले की दुकान। मैंने कहा इधर दिखाओ, मैं तुम्हारे दुपट्टे को भी पीको यहीं से करवा देती हूँ। और वहीं हाथ के हाथ हमने इसको पीको करवाई, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी इसके सूटों पे होगी उसी के हिसाब से हमने ये काम भी करवा लिया था। और बस फिर मैं इसी तरह आगे चली गई। मुझे चप्पल वाली शॉप नजर आई, मैंने कहा मामा चप्पल भी को ना कोई मैचिंग की ले लेते हैं। लेकिन बस फिर मैं यही पहन के चेक करी थी, मुझे कोई समझ नहीं आई थी। मैंने ना क्योंकि हील में लेनी थी थोड़ी सी, मतलब इसको इसी तरह होता है, कोई पसंद आती नहीं है जल्दी इसको। तो मैंने हाँ 2 से 3 इंच की हील तो मैंने कहा होनी चाहिए मामा, मुझे कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। और जो अच्छी लग रही थी उसका डिजाइन मतलब के ना समझ नहीं आ रहा था, मतलब जिसकी हील सही थी। और इनके रेट भी कुछ ज्यादा ही हाई फाई हो गए थे भाई। इन्होंने कहा रमजान आ रहा है और बढ़ा दो, डबल कीमतें ऊपर। वही डिजाइन भी मतलब पुराने रखे हैं, वही जो मतलब पहले वाले चलते हैं, लेकिन कुछ नया भी नहीं, और पैसे भी मतलब इतने हाई फाई बढ़ाए हुए थे। खैर मैंने चप्पल तो अपनी नहीं ली, वो भी मेरी पेंडिंग पे, मैं लेनी तो मैंने है बट। और फिर बस हम लोग जो है ना इस तरह से सारा एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो बस जहाँ ज्वेलरी वाले के पास आ गए थे, मैंने कहा मामा कोई इयरिंग्स वगैरह भी ना हम ले लेते हैं, मैं अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हेयर क्लिप्स वगैरह लेने थे, तो बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें लेनी थी। और भाई वगैरह के कपड़े भी हमें भी देखने थे, अभी हमने उनके लिए तो देखे ही नहीं थे ना। खैर और ये मार्केट्स आमने सामने बनी हुई है, तो फिर दूसरी मार्केट में हम गए थे, और बीच में ये सब्जी वाले खड़े हुए थे। खैर हमने आज तक वैसे कोई सब्जी वगैरह नहीं खरीदी मार्केट से। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कभी मार्केट वगैरह से कोई सब्जी वगैरह खरीदी है कि नहीं। और फिर भाई मुझे तो लग गई थी हल्की आंच पे, थोड़ी सी भूख लग गई थी हल्की हल्की। तो मैंने कहा मामा चने चाट खाते हैं। मामा ने भाई इनकी तारीफ बहुत की थी, मामा कह रही भाई जब भी यहाँ आते हैं ना इनकी चने चाट तो हमने बहुत खाई है। जी हाँ, हम लोग शादी से पहले भी जब जाते थे ना स्कूल लाइफ में जब होते थे, यानी कि मैट्रिक के या इंटर के स्टूडेंट थे, तो जब भी हम लोग जाते थे तो हम इसी शॉप पर जाके ये चने चाट वगैरह खाते थे। और अब मैं इसको लेकर गई थी, मैंने कहा इधर आओ मैं तुम्हें वहीं से खिलाती हूँ चाट। इसको खानी थी, कहीं मुझे चाट भी खानी है, भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो हम उसी शॉप पर गए। इसको इतनी पसंद आई ये चाट, बहुत अच्छी थी। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ी बहुत चेक की इसके साथ, लेकिन मैंने इसको खा के देखो कितनी मजे की चाट बनी हुई है। वाकई भाई बहुत मजे की थी, और इनका चाट मसाला बहुत मजे का था। मामा ने इनसे पूछा भी, मामा कह रही है आपको कौन चाट है भाई, कह रहे थे भाई हमारा सीक्रेट चाट मसाला है। तो खैर हम बताते नहीं इस तरह किसी को, तो उन्होंने नहीं बताया। हमने बोला कोई बात नहीं भाई, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। और अक्सर ये होता है, मैंने 1-2 बार देखा भी सुना भी है, काफी लोगों का सीक्रेट होता है चाट मसाला। अब पता बताते नहीं है ये लोग क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालते होंगे वो। खैर फिर हम लोग जो है ना चाट वगैरह खा के एंजॉय कर ली थी, और साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी क्योंकि प्याज भी लग रही थी। तो खैर चूंकि भाई मार्केट में ना रश बहुत हो रहा था, चूंकि रमजान आ रहा है और फिर ईद की शॉपिंग सब नहीं करनी, तो रश बहुत हो रहा था। मुझे तो भाई मतलब समझें घुटन होने लग जाती है रश देख के ही। खैर बस फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे थे, और अब मामा ने कहा भाई चलें, अब तुम लोगों का तुम्हारा हो गया पूरा, अब तुम्हारे भाइयों के लिए देख लेते हैं कुछ। मैंने कहा भाई जरूर, क्यों नहीं। तो बस फिर भाइयों के लिए भी हम पैंट शर्ट्स वगैरह देखने के लिए आ गए थे।
और ये पता नहीं इनकी शॉप का नाम क्या है, मुझे वाकई मैंने शॉप के नाम देखे ही नहीं। इन्हीं से मामा शुरू से लेती हैं पैंट शर्ट्स वगैरह, और मामा ने लेनी भी ब्लैक में होती हैं, मतलब कि भाइयों के ब्लैक पसंद है इनको मेरी तरह। ब्लैक के दीवाने मेरे भाई भी के ब्लैक पैंट्स चाहिए, शर्ट के कंट्रास्ट भी इसी तरह से। खैर मैंने जो है ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया, तब मैंने कहा कि इन लोगों को आके घर पे दिखा भी दूंगी कि इस तरह से थी ये शर्टें वगैरह, ये वाले डिज़ाइन थे। क्योंकि मामा अपनी पसंद से लाती है ना, तो इनको बाज़-औक़ात पसंद भी नहीं आते, लेकिन शुक्र अल्लाह का पसंद आ भी जाते हैं। कोई होता है कि नुक्स निकाल देते हैं, मामा ये वाला कलर नहीं चाहिए था, या इस पर ये प्रिंट है, या ये नहीं भाई, जब ज्यादातर मेरे बच्चे मेरे ही अभी तक के लाए हुए यही पहनते हैं। बिल्कुल। और खुद नहीं लेने जाते ये लोग, ना अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, हम ही जो ला के दे दें वही आमीन करके पहन लेते हैं। इसी तरह इनके पापा को जो मैं सूट ला के दे दूं, जो सिलवा के दे दूं, बस इन्होंने वही पहने थे। ये खुद नहीं शॉपिंग करते। शुक्र पता अल्लाह तो है का। भाई आजकल के आदमी लोगों के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना अपनी शॉपिंग के लिए इतना वक्त होता है कि ये लोग सब कर सके। वो कह रहे हम काम धंधा करें या ये काम करें, ये तो तुम लोगों के ही काम है। तो फिर इसलिए मैं बच्चों के भी ले आती हूँ और इनके पापा के भी साथ में ही ले आती हूँ। रेडीमेड सब जिंदाबाद। बिल्कुल भाई। मैं अब तो वह खैर माशाल्लाह से मेरे छोटे वाले भाई का भी कदना बड़े भाई वाला हो गया, मतलब कि वो भी बड़े ही लगते हैं। तो मामा जो है ना कपड़े ले आती हैं। अब बड़े वाले को पसंद नहीं है तो वो छोटे वाले को मामा दे देती हैं, छोटे वाले को पसंद है तो बड़े वाले को ही, हमारा चलता ही रहता है। और मैं अकेली हूँ, मामा कहती तुम इसका क्या किया करो। तो भाई अकेलौते होने का भी अपना ही फायदा है, और दोनों भाई वो एक दूसरे के सही कपड़े बात है। वगैरह जितना पहन मुझे लेते हैं। दोनों की शॉपिंग करके इतना वो नहीं होता जितना एक अकेली की शॉपिंग करने में मैं खप जाती हूँ पूरी की पूरी, कि बस भाई इसकी ये चीज इतनी मैचिंग हुई, इतना सब कुछ ही। और लड़कों का क्या है, पैंट शर्ट ले लो, शूज ले लो, काम खत्म। बिल्कुल भाई। सलवार कमीज ले लो, रेडीमेड, काम खत्म। कौन कौन लड़कियां भाई एग्री करती हैं कमेंट्स करके बताइएगा कि जो है ना भाई सारी चीजें मैचिंग की चाहिए होती। ज्वेलरी हो गई, चप्पल हो गई, या कोई और चूड़ियां एक्सेसरीज हो हो गई गई, छोटी और छोटी सी, सब कुछ हमें मैचिंग का ही चाहिए होते। अभी तो मामा मेरा क्लच भी रहता है, मैंने वो भी लेना है। आ गया याद देख के? नहीं देख के याद नहीं है मुझे, वैसे अब याद आ गया जहन में ना, मैंने क्लच भी लेना है। बस अब कुछ दिन रहेंगे, लगा लेना चक्कर तो ले आना भाई जाके वो भी। क्योंकि भाई अभी रमज़ान की आगे मैंने प्रिपरेशन भी करनी है, जैसे कि पिछले साल की थी मैंने अभी। आप लोग को इस बार भी मैं मज़े की रेसिपीज दूंगी और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। खैर अब देखते हैं कि हमारा रोज़ा किस दिन का होता है। सुनने में तो आ रहा है मंगल का होगा, लेकिन अब देखते हैं कि 11 तारीख का होता है या 12 तारीख का। खैर देखते हैं भाई, जो भी हो बस साथ खैरियत से वो दिन आ जाएं। और हमें वाकई बहुत ज़्यादा इंतज़ार है रमज़ानों का, और किस किस को इंतज़ार है ये भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस खैर जी, हम जा रहे थे वापस घर, और हमने जो शॉपिंग किया आप लोगों से मैं थोड़ी बहुत शेयर कर दूंगी। और बस खैर जी, इसी व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।